नमस्ते दोस्तों, फिर से एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की क्वेरी लेके मैं हाजिर हूँ आज के वीडियो में। एक क्वेश्चन जो मेरे को बहुत मज़ेदार लगा था, आज का वीडियो का वही टॉपिक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एमबीए में पढ़ाई कितना करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आ रहा था, कमेंट में आ रहा था, व्हाट्सएप में आ रहा था। तो मेरे को लगा कि एक वीडियो बना दिया जाए इस टॉपिक में। होपफुली आप लोगों को मदद मिलेगा एंड एक जानकारी मिलेगा कि एमबीए में एक्चुअली पढ़ाई कितना करना पड़ता है, और थ्योरी पोर्शन कितना है ना, प्रैक्टिकल कितना है। तो सब मिला के एक आप लोगों को मैं ओवरव्यू दे पाऊंगा कि एमबीए में एक्चुअली एकेडमिक्स के बारे में क्या क्या आप लोगों को पता होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें जो होपफुली आप लोगों को एक डिटेल ओवरव्यू दे पाएगा। अगर बात करें कि एमबीए में पढ़ाई कितना करना पड़ता है, तो हाँ, पढ़ाई तो करना पड़ता है, बट हमने ग्रेजुएशन के टाइम पर जितना पढ़ाई किया था उससे थोड़ा कम ही करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ें भी है। तो यहाँ बस आप लोगों को रटना नहीं पड़ता, साथ ही साथ आप लोगों को उसका इम्प्लीमेंटेशन भी समझना पड़ता है। लाइक कुछ चीज़ें हम अगर पढ़ रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे मार्केट में या फील्ड में, वो भी हम लोगों को यहाँ पर समझना पड़ता है, केस स्टडी सॉल्व करना पड़ता है। इस तरीके से हम लोगों का थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी यहाँ से गेन होता है। तो बेसिकली पढ़ाई तो सब जगह है, तो आप लोगों को सीखने के लिए तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। बट यहाँ पढ़ाई का जो स्टाइल है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है ग्रेजुएशन या स्कूल लाइफ से। तो अगर हम एलिम के बारे में बात करें, मेरा कॉलेज खुद का एक्सपीरियंस से बात करें, तो यहाँ सब्जेक्ट तो बहुत है। लाइक यूनिवर्सिटी के अंदर में हर एक सेमिस्टर में 8 सब्जेक्ट मतलब 8 पेपर्स है। वहाँ पर 6 पेपर्स बेसिकली थ्योरी होता है, और उसके बाद 2 पेपर प्रैक्टिकल रहता है। अभी अगर समझे, फर्स्ट सेमिस्टर में आप लोगों का प्रैक्टिकल में होता है इंडस्ट्रियल विजिट, साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये तो प्रैक्टिकल, साथ ही साथ 6 थ्योरी पेपर रहता है। सिलेबस आप लोगों को मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा। साथ ही साथ सेकेंड सेमिस्टर में भी सेम 6 पेपर आप लोगों का थ्योरी होता है जो एग्जाम होता है, साथ ही साथ 2 पेपर आप लोगों का इंटर्नशिप के ऊपर होता है। एक हार्ड कॉपी प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, साथ ही साथ आप लोगों को पीपीटी एंड प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, टोटल 200 मार्क का। थर्ड सेमिस्टर में आप लोगों के लिए जो है, थर्ड सेमिस्टर में आप लोगों का मेजर एंड माइनर हो जाता है, साथ ही साथ आप लोगों का वहाँ पर हो जाता है बिजनेस प्लान डेवलपमेंट। वहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है जिसका प्रेजेंटेशन होता है एंड प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है। साथ ही साथ वहाँ पर आप लोगों को मेजर पेपर एंड माइनर पेपर पढ़ना पड़ता है। एंड ये फोर्थ सेमिस्टर में भी आप लोगों का प्रैक्टिकल पेपर रहता है, एंड साथ ही साथ आप लोगों का थ्योरी पेपर भी रहता है। तो इस तरीके से टोटल आप पकड़ सकते हो 6 पेपर्स हर एक सेमिस्टर में आप लोगों का एग्जाम होगा थ्योरी बेसिस पे, एंड 2 प्रैक्टिकल पेपर रहता है जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। टोटल 800 मार्क्स का हर एक सेमिस्टर है। तो इस तरीके से पूरा जो आप लोगों का कोर्स स्ट्रक्चर है सजाया गया है। बट इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। लाइक अगर हम फर्स्ट सेमिस्टर की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट्स, साथ ही साथ आप लोगों को मिलेगा इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ आप लोगों को मिलेगा वहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन, एंड आप लोगों का इंडस्ट्रियल विजिट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है। अगर सेकेंड सेमिस्टर की बात करें, वहाँ पर आप लोगों को मिलेगा मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, साथ ही साथ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, एंड वहाँ पर आप लोगों को मिलेगा एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड साथ ही साथ इंटर्नशिप वगैरह तो है ही। उसके साथ साथ थर्ड सेमिस्टर की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को मिलेगा दो आप लोगों का जो है कंपलसरी पेपर, एंड साथ ही साथ आप लोगों का मेजर पेपर रहेगा एंड माइनर पेपर। माइनर 2 पेपर एंड मेजर पेपर आप लोगों का आई थिंक 3 रहता है। तो इस तरीके से पूरा वो स्ट्रक्चराइज किया होता है। एंड साथ ही साथ फोर्थ सेमिस्टर में भी सेम आप लोगों को मैं जो स्ट्रक्चर है पूरा प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ साथ अगर हम हर एक सेमिस्टर की बात करें तो वहाँ पर जो क्लासेस होता है तो रेगुलर बेसिस पे होता है, आप लोगों को पता है। तो सैटरडे एंड संडे छुट्टी रहता है। तो उसके साथ साथ जो क्लासेस है अगर आप रेगुलर बेसिस पे अटेंड करते हो तो वहाँ पर बहुत लोग मेरे को पूछ रहे थे कि ट्यूशन्स लेना पड़ता है कि नहीं, अलग से नहीं लेना पड़ता। क्लासेस मोर देन इनफ है। अगर आप क्लासेस रेगुलर सीरियस होकर करते हो तो आप लोगों को ट्यूशन जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्लासेस में जो नोट्स दिया जाता है अगर आप क्लास के बाद घर आके पढ़ाई करते हो, रिवाइज करते हो, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक दिन क्लास के बाद आप लोगों को होमवर्क मिलता है। नेक्स्ट डे जो क्लास होता है वहाँ पर आप लोगों को चेकिंग होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई क्वेरी रहता है तो वो सॉल्व होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में सर लोग या मैम लोग जाते हैं। तो इस तरीके से हर एक दिन जो पढ़ाई होता है, एंड होपफुली आप लोगों को इससे एक आइडिया मिल जा रहा है कि आप लोगों को क्या डिसीजन लेना है ट्यूशन के बारे में। तो उस क्वेरी का भी मैं आंसर दे दिया आज के वीडियो में। इसके साथ साथ पढ़ाई के बारे में बात करें तो एग्जाम से पहले कॉलेज नोट्स प्रोवाइड करता है, एंड आप लोग डिटेलिंग के लिए लाइब्रेरी जा सकते हो। लाइब्रेरी कार्ड रहता है, 4 कार्ड आपको मिलता है। 4 कार्ड से आप लोग एट ए टाइम 4 बुक्स ले सकते हो, एंड उसके बाद वो एक्सचेंज करके नया बुक भी घर ला सकते हो। तो
तो इस तरीके से लाइब्रेरी में हर एक बुक में आपके ऊपर एक्सेस है, बट घर लाने के लिए आपके पास 4 कार्ड है, तो टोटल 4 बुक एट ए टाइम आप ला सकते हो। तो डिटेलिंग के लिए आप जा सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों के पास कॉलेज से तो हर एक क्लास के बाद जो ग्रुप रहेगा ऑफिशियल, वहाँ पर आप लोगों को नोट्स PDF एंड PPT फॉर्मेट में मिल जाएगा, उससे आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग तो लाइब्रेरी फॉलो कर रहे हो, एंड अभी तो और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। लाइक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट मेरे को पूछ रहे थे कि अकाउंट्स कॉस्टिंग के लिए कि अलग से ट्यूशन लेना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्लासेस में बेसिक से पढ़ाया जाता है। लाइक हम लोगों ने 11 एंड 12 में जो पढ़ा था, पहले से शुरुआत की। जो MBA का सिलेबस है बिल्कुल सेम है, उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। जो ग्रेजुएशन में पढ़ा था, जो MBA में कुछ चीज़ें हैं, बट उतना भी टफ नहीं है, बेसिक चीज़ें दिया हुआ है। साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है जिससे आप लोग को समझ सके। लाइक हम अकाउंट्स की बात करें तो हमने 11 में जो पढ़ा था, जर्नल से लेके लेजर से लेके आप लोगों का ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सब कुछ वहाँ पर बेसिक से दिया हुआ है। लाइक गोल्डन रूल है, मॉडर्न रूल है, सब कुछ पहले से दिया हुआ है। आप लोगों को मज़ा आएगा, क्योंकि जो लोग नॉन कॉमर्स से हो, हम लोगों ने 11 में जो पढ़ा था, आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो, तो हम लोग जो है, हम लोगों का रिविजन हो रहा है। जो हम लोग कुछ टॉपिक जो याद नहीं रहता था हम लोगों को, क्योंकि बहुत लंबा टाइम है, तो वो भी हम लोगों का रिविजन हो रहा है ना। आप लोगों का तो रिविजन वहाँ पर चल रहा है। तो वहाँ पर जो नॉन कॉमर्स लोग होता है, वो हम लोगों से कॉमर्स के बारे में थोड़ा बहुत पूछता है क्लास के बाद। एंड वो जो बैकग्राउंड है, लाइक जो इंग्लिश ऑनर्स है या जो BSc से है, तो उन लोगों से हम लोग कुछ सजेशन लेता है। लाइक इंग्लिश से हम लोगों का कैसे, हम लोग का जो कम्युनिकेशन अच्छा होगा, जो लिटरेचर बैकग्राउंड से है, तो वो सारे लोग हम लोगों से वो हेल्प करते हैं। तो ऐसा जो हेल्प हम लोगों के बीच चलता रहता है, इस तरीके से बॉन्डिंग बढ़ता है, अच्छा दोस्ती बनता है। एंड ऐसे ही क्लास में आप लोगों का टाइम चला जाएगा। लाइक हर एक क्लास के बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक रहता है, एंड एक 1 आवर का लंच ब्रेक रहता है। तो वो टाइम भी बीत जाएगा, एंड बहुत मज़ा आएगा, बिलीव मी। एंड पढ़ाई के टाइम पे जो लंच ब्रेक का बाद क्लासेस होता है, वो थोड़ा बहुत आप लोगों को तो बट वहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत लिखना है, जिससे आप लोगों का जो बोरिंगनेस हो थोड़ा दूर हो जाएगा, एंड क्लासेस में फोकस करना है। इस तरीके से दोस्तों के बीच क्लास में वक्त बीत जाएगा कैसे आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। एंड सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्लासेस में फोकस रहना है। एंड साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे को ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, कमेंट में बता सकते हो, व्हाट्सएप में बता सकते हो। आप लोगों को सर डिटेल्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सब प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। एंड एकेडमिक्स रिलेटेड, प्लेसमेंट रिलेटेड, इंटर्नशिप रिलेटेड सब कुछ प्लेलिस्ट बना हुआ है। वीडियोस देखिए, इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, एंड खुद को अपडेट कीजिए। पढ़ाई उतना नहीं करना पड़ता, बस आप लोगों को हर एक दिन का जो काम है वो सही से कर लेना है। बिलीव मी गाइस, पढ़ाई उतना नहीं है। एग्जाम से पहले थोड़ा बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, बट उससे पहले बस आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। अगर एग्जाम पेल से पढ़ाया जाता है वहाँ पर, तो एग्जाम पेल अगर आप लोगों को समझ आ जाता है तो आप लोग टॉपिक को कभी नहीं भूलते। तो आप लोगों को एग्जाम में भी आप लोगों का वो एग्जाम पेल दे के ही लिखना है, जिससे आप लोगों को कितना नॉलेज है प्रैक्टिकली, वो जो एग्जामिनर देख रहे हैं, आप लोगों का पेपर चेक कर रहे हैं, उन लोगों को भी पता चले, एंड वो लोग समझ सके हाँ ये बंदे के पास नॉलेज तो है, तो इसको नंबर देना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना हुआ है कि कैसे एग्जाम में लिखना है। पॉइंट वाइज पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं लिख के पॉइंट वाइज लिखना है। 5 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट लिखना है, 10 मार्क्स के लिए 12 पॉइंट्स लिखना है। एंड इस तरीके से अगर लिखोगे एंड खुद का एग्जाम्पल से समझाओगे एंड कीवर्ड्स यूज करोगे, तो तभी आप लोगों का सब कुछ सही से चलेगा, एंड अच्छा नंबर भी आ जाएगा। पढ़ाई तो उतना नहीं है, बट आप लोगों को यहाँ पर एक्टिव रह के हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। लाइक बिजनेस कम्युनिकेशन जो क्लासेस है, वहाँ पर आप लोगों का डेमो ग्रुप डिस्कशन, डेमो पर्सनल इंटरव्यू, साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों का टॉपिक खत्म होने के बाद PPT प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है ग्रुप में, तो सब जगह आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो वहाँ से आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा, जो फियर फैक्टर है आपका वो दूर हो जाएगा, एंड आप लोगों के पास कॉन्फिडेंस आएगा, जो आप लोगों को बाद में जब प्लेसमेंट के टाइम पे, इंटर्नशिप के टाइम पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वहाँ बहुत ही मदद करेगा। तो हर एक जगह आप लोग जो सीख रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन है। लाइक आप लोग जैसे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद आप प्लेसमेंट के बाद इंटर्नशिप के टाइम में वो मार्केट में इम्प्लीमेंट करोगे। साथ ही साथ जो ग्रुप डिस्कशन में डेमो में सीख रहे हो, या जो आप लोगों का PPT प्रेजेंटेशन चल रहा है, वो आपको काम में आएगा जब प्लेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद कंपनी में आपको देना पड़ेगा, तब बिल्कुल भी पब्लिक स्पीकिंग में डर नहीं लगेगा। तो हर एक चीज़ जो आप सीख रहे हो वो बाद में काम में आएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन में बस पढ़ा जो कुछ काम में नहीं आया, बट यहाँ पर जो आप पढ़ोगे वो काम में आएगा। तो पढ़ाई नहीं है, बट आप लोगों को समझ के पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है समझ के पढ़ना है, एंड अपना फुल एफर्ट देना है, जिससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा बाद में।
तो ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ, मिलेंगे कल ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज आएगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट्स एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दीजिए हर एक इन्फॉर्मेशन हर एक अपडेट के लिए। थैंक यू।